महापुराण की जय। दक्षिणा व्यास श्री राधे। हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् शताधार प्रीतिविद्यामुदेम कशमयी देवा यह विका विधेम। अन्य जो ब्राह्मण आए हुए हैं, आचार्य संगीतज्ञ हमारे आए हुए हैं, इन सब का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम गोपाल जी महाराज का पूजन करेंगे। सहस्रांबिकाया तांजुखश्वश्वाहैखते ब्राह्मणोस्य मुखमा सेद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु ततस्य चिद्वैश्यः पदव्याद्गुं शूद्रो अजायत इमामे अज्ञानिष्टका हे नवः शन्तवेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं च युतं च नियुतं च अर्बुदं च न्यर्बुदं समुदरश्चान्तश्च परार्थश्च। प्रणोमी वा अयुक्षमाम वस्तेन ईशतमा घसगुंशो धरुवा अस्मिन् गोपतौ स्याद्बहवीर्जमानस्य पशून् पाहि सोमिदाग्नेन्दुवश्यलधरेतै बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन शुशवृद्धाय शोचिके कृतान्ति प्राञ्जुहोतन अग्नो ये चातो वेदोसे प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनिशितो शिशपतनक्षितवा जीनन्तवा पाजे ध्यायैषम् आत्मीयेदम् आरतिक्य आरती सबन मिले मन में मोद बधाई सुने धुन शंख मृदंग की सुरमुनि रहे हर्षा। आइए हम और आप सब मिलकर भगवत जी की आरती करते हैं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की
कर्ष कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल गत पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत जय हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सेतं नमामि। जले शीतलीकरण पुष्पैः देवताभिनन्दन, आत्मायै वन्दनं परमात्मायै। हरि ओम। शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न देहनाक महिमानः, सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्यसहिने नमो वय कैश्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय च विद्महे वासुदेवपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। हंसंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री सुखदेव व्यास प्रचोदयात्। हरि ओम। तद्भुर्गाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। चंपक पाटल जय पुण्या गजाति कर वीर रसाल पुष्प दल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी स्वाम पूजयामि जगदीश
सर्वेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्मानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। भागवत भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल प्यासी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, श्री लाडले लखनलाल की, श्री जनकनंदिनी जानकी जी की जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, ये कुर्सी जो बीच पंडाल में, इनको एक साइड में कर दो। ये बीच में जो कुर्सी रखी है, बच्चे बैठे हैं ना, ये सब एक साइड में कर दो। कोई नहीं है यहाँ। कृपया ध्यान दें, आप सभी माताओं बहनों, सभी बस्तीवासियों से निवेदन है, साथ ही साथ सूचित करना है कि हमारे शिव गायत्री मंदिर परिसर में वृंदावन से आए हुए व्यास कथावचक माननीय श्री श्यामाचरण जी महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। अब से कुछ ही समय के बाद इनका कथा प्रारंभ होने वाला है। आप सबों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप भारी से भारी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें तथा पुण्य के भागी बने। अब से कुछ ही क्षणों बाद ये कथा प्रारंभ होने वाला। आपसे निवेदन है कि आप आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी माताओं बहनों से, साथियों से जो यत्र तत्र खड़े हैं, वे आकर पंडाल के अंदर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके। धन्यवाद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री रामाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परभग्नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् नृत्यातिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम्। श्रीरामं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गङ्गातरङ्गरमणीजटा कलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्
शेषम् अतुलितबलधामं शैलावले धनुजवनकृशानं ज्ञाननामहाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् श्रीप्रियभक्तं वातुजातं नमामि रघुपतप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री मार्ग भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अपने भक्तों पर अनहित की कृपा करने वाले, अहित की कृपा करने वाले भगवान बालकृष्ण लाल, भगवान बालकृष्ण लाल की यह कथा भगवान श्री श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी, रमण बिहारी, गोकुल बिहारी, ऐसे प्रभु की कथा हम आप सभी लोग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो दिन बड़ा मंगलमय होता है जिस दिन हमको भगवत नाम स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए मिले। दुनिया भर की बातें, नाना प्रकार की बातें हम आप सभी लोग श्रवण करते ही, गली मोहल्ले, घर परिवार, दुकान मकान, इन सब की बातें तो हम रोज ही करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये बातें ना होती हो। कभी कभी गोविंद की भी बात करनी चाहिए हम लोगों को, कभी कभी प्रभु की भी बात करनी चाहिए, कभी कभी हमको ठाकुर जी की भी बात करनी चाहिए। उस प्रभु की हम लोग बात करें। किस प्रभु की? उस प्रभु की बात करें जिन्होंने इतना सुंदर मानव तन हमको प्रदान किया है। उस गोविंद की हम लोग बात करें जिसने हमको ये सुंदर नेत्र दिए हैं। उस प्रभु की, उस दयालुता की बात करें जिसने हमको ये सुंदर कान दिए हैं। उस गोविंद की हम लोग बात करें जिसने हमको वाणी दी है, जिह्वा दी है, पैर दिए, हाथ दिए, बुद्धि दी, विचार दिए, और उन विचारों को करने के लिए हमको क्या दिया? एक मार्ग दिया। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है भगवत चर्चा। संतों ने, गुरुजनों ने हमको यही तो दिया है। वो तो पहले ही फकीर थे, उन पर देने के लिए कुछ नहीं था। कुटियाओं में रह करके, वन फूस की कुटियाओं में रह करके उन्होंने जीवन बिताया। कंदमूल फल खा करके, उसका आहार करके उन्होंने अपने जीवन को जिया। लेकिन देकर के भले ही उनके पास कुछ न था, पर हम आप सभी लोगों को बहुत सुंदर कुछ देकर के गए। और वो है हरि चर्चा, हरि पथ, हरि गोविंद। गोविंद के इस मार्ग का वह विचार देकर के गए, भाव देकर के गए। उन्हीं
विचारों में, उन्हीं गोविंद के भावों में आज हम आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अरे भाई, जो बच्चे पीछे हल्ला मचा रहे हैं वो इधर शांति से हो जाए, आगे आ जाए, वो पीछे हल्ला नहीं मचाएं। तो इन विचारों में हम आप सभी लोग एकत्रित हों, अपने मन को एकत्रित करें और क्या करना है हमको गोविंद की चर्चा करनी है। आप ये समझ लीजिए कि सप्ताह दिन बैठ करके हमको प्रत्येक दिन गोविंद की नवीन चर्चा सुननी है, गोविंद की नवीन गाथा को श्रवण करना है, उनके बारे में जानना है। अरे मेरे प्यारे, जब तक गोविंद के बारे में न जानोगे तब तक अपने बारे में भी कुछ नहीं जान पाओगे। यदि अपने आप को देखना है तो गोविंद को देखो, अपने आप को जानना है तो प्रभु को जानो, क्योंकि प्रभु को जान लोगे तो अपने आप को जान लोगे। क्यों? बोले हम आप सभी लोग प्रभु के ही स्वरूप हैं, उस गोविंद का ही अंश हमारे हृदय में, हमारे अंदर विराजमान है। और वो गोविंद समझ में आ गया तो हम अपने आप को समझ लेंगे। नहीं तो मेरे प्यारे, जिंदगी निकल जाती है, घर समझ लेता है, द्वार समझ लेता है, रिश्ता समझ लेता है, व्यापार समझ लेता है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं समझ पाता। कितने मानव हैं जो अपने आप को अभी तक समझ ही नहीं पाए। हमारे ग्रंथों ने कहा है कि मानव वही है। कौन मानव है? मानव वो है जो अपने आप को जानता है। मैं यदि अपने आप को नहीं जानता तो आपको मैं क्या बता सकता। तो इसलिए लेकिन इन भावों में प्रवेश करने से पहले हम लोगों को अपनी चित्त शुद्धि करनी होती है। वैसे तो भजन करने के और भगवत नाम सुनने के बड़े बड़े नियम हैं, लेकिन फिर भी सबसे सूक्ष्म नियम है चित्त की शुद्धि, हृदय की शुद्धि। ये पवित्र हो जाए हृदय, हमारे विचार पवित्र हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए, तो गोविंद के उस गाथा में, उस चर्चा में हमारा मन लगेगा। और हृदय पवित्र करने के लिए क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। गोविंद के नाम का सहारा लेंगे तो हृदय भी पवित्र हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम आप सभी लोग कुछ क्षण भगवत नाम स्मरण करें, प्रेम से सभी लोग गाएंगे, बोलेंगे हरि शरणम 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 हरि
बार बार नहीं मिलेगा। आप ये ना सोचना कि अब की बार भी हम मानव बन के आए हैं, अगली बार भी हम मानव ही बनेंगे, ऐसा नहीं होता। हमको मानव तन एक बार मिलता है, और वो भी किस लिए मिलता है जानते हो? भजन करने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ना आप, अगर हम गोविंद ने पशु बना दिए तो पशु बन करके कैसे माला फेरोगे? गाय, बछड़ा, बैल, गधा, घोड़ा, हाथी, ये सब जीव जंतुओं में अगर हम लोग आ जाएं, ये जीवन हमारा हो तो कैसे भजन होगा बताओ? एक मानव का ही जीवन ऐसा है मेरे प्यारे, जो भजन कर सकते हो, आप साधन कर सकते हो, आप उसके लिए, उसको प्राप्ति के लिए कोई भी साधन कर सकते हो। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, भजन करो, मंदिर जाओ, तीर्थ करो, गंगा नहाओ, कुछ भी आप कर सकते हो, पशु नहीं कर सकता, इसलिए मानव तन मिला है। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों को पूछो, बोले भाई मानव शरीर क्यों मिला है तुमको? कुछ लोग कहते हैं बोला ये तो ऐसो आराम के लिए मिला है। अब ऐसो आराम में जीवन निकल गया, लेकिन उसने देखा कि वास्तविक ये मानव बहुत समय बाद में जब उसको याद आई, जब वो न पैरों से बेकार हो गया, हाथों से बेकार, आंखों से कम दिखना, जब वो बेकार हो गया तब उसको याद आई कि वास्तविक ये जीवन, ये मानव जीवन गोविंद ने हमको भजन करने के लिए दिया था, और हमने तो इसको ऐशो आराम में ही गवा दिया। फिर पछताता है, और फिर पछताने से होता कुछ भी नहीं। सूरदास जी ने कहा है, कहाँ हो तो अब के पछताए, क्या होगा पीछे पछताने से? कहाँ हो तो पाछे पछताए, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया चुग ही गई तो पछताने से क्या? इसलिए पछताना उसको ही पड़ता है जो इस मानव जीवन को प्राप्त करके उसको, उसकी साधना नहीं करता, उस गोविंद के, इस मानव जीवन को उस गोविंद के अर्पण नहीं करता, उसकी सेवा में नहीं लगाता, उसके भजन ध्यान कथा कीर्तन इस वार्ता में नहीं लगाता, इसलिए उसको पछताना पड़ता है। और जो लोग इसका सदुपयोग करते हैं, इस देह का सदुपयोग जो लोग करते हैं, उनको जीवन में पछताना नहीं पड़ता। इसलिए आहा प्रेम से हरि शरणम, 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 हरि बोल शरणम, हरि 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 शरणम, ओ हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोली गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, हरि शरणागत हो जाओ, उसकी शरणागत हो जाओ, उसकी शरणागत हो जाओगे तो सब कुछ आनंद ही आनंद है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये पुरातन पुण्यों का प्रभाव है जो कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। अभी तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सुन ही नहीं पा रहे होंगे, और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे कि उनको सुनने से ही परेशानी है। कुछ लोग ऐसे विचारों के हैं, यार कितना सुने, अभी तो सुनी थी। लेकिन ये भाग्य से, ये भाग्य का, ये प्रारब्ध का, पुरातन पुण्यों का ये प्रभाव है जो कि आप कथा सुन रहे हैं। गोविंद की गाथा सुनने को, आपको सुनने को मिल रही है, हमको कहने को मिल रही है। शास्त्र कहता है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह
करने का साधन है। बोले महाराज अंधकार को तो बल्ब जला करके रोशनी करके भी दूर कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, ये उस अंधकार की बात नहीं हो रही। बोले तो भी, बोले ये उस अंधकार की हो रही है जहां बिजली नहीं जल सकती। यहां ये लाइट वाला प्रकाश चलता ही नहीं, तो भी बोले आध्यात्म प्रकाश की। ये आध्यात्म का प्रकाश है जो हृदय के अंदर होता है। ये अंदर मानो कोई कमरा है, वो बंद है चारों तरफ से, तो उसके अंदर अंधेरा ही होगा ना। ऐसे ही ये शरीर है, इस मानव शरीर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। तो प्रकाश आता कहां से है? बोले प्रकाश आता है कहां से? आध्यात्म शिक्षा से। प्रकाश मिलता है गुरुओं की वाणी से, प्रकाश मिलता है हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से, प्रकाश मिलता है गीता उपनिषद का अध्ययन करने से, प्रकाश मिलता है भगवत भजन करने से, और प्रकाश मिलता है गुरुजनों की सेवा करने से। ये वो प्रकाश है महाराज। और यदि गुरुजनों की सेवा नहीं की, आध्यात्म का ज्ञान नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, भगवत चर्चा नहीं सुनी, रसिक नहीं बने, गोविंद के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो ये जीवन अंधेरे में ही निकल जाएगा। इसमें कभी प्रकाश होने वाला नहीं। हमारे एक संत ने कहा, एक संत की वाणी है, बड़ी सुंदर 2 लाइन आप श्रवण करें, बड़ी सुंदर बात है उसमें। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं गए तब तक क्या हुआ? गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, तो दिन जिंदगी के इस तरह, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। आते न जो श्री राम प्रभु गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। यदि वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर जगत नियंता जगदाधार, यदि गुरुदेव के स्वरूप में प्रकट होकर के इस धराधाम पर नहीं आता, तो इस मानव जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही रहता है। इसलिए आध्यात्म की दृष्टि, आध्यात्म का ज्ञान, आध्यात्म का बोध होना जरूरी है। क्योंकि ये मानव तन बहुत दुर्लभ है भैया। दुर्लभो मानसो जन्मो देही नाम क्षण भंगुर। आयु कितनी है? बोले आयु है 100 वर्ष की। सामान 100 वर्ष का, पर पल की खबर नहीं है। क्षण भंगुर जीवन है ये। एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि अभी तो हम 100 साल जिएंगे, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो जवान हैं, अभी तो हमारा बहुत समय है। नहीं, एक क्षण मात्र का। दुर्लभो मानसो जन्म देही नाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर देही है ये। और संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कोई पता नहीं कल हम आज रात्रि में सोए आंखें बंद करके, कल का सूरज दिखे न दिखे, कल को ये कमल पुष्प खिले न खिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, क्योंकि हम आप सभी लोग काल रूपी जो काल है उसके मुख के ग्रास बने हुए हैं। भागवत महापुराण कहता है काल व्याल मुख ग्रास
हम लोग काल व्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं और वो काल कब अपना डंडा हमारे सर पे मार दे, कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब आंखें बंद हो जाए, कोई कह नहीं सकता। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पहली न। कोई पता नहीं अंतिम समय में ये जीव भी काम करे न करे। हाँ, इसलिए भजन भी युवावस्था में हो पाता है। लोग सोचते होंगे बोला अरे भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, लोग ऐसा सोचते होंगे बुढ़ापे में करेंगे भजन, लेकिन नहीं, बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं पाता, क्योंकि बुढ़ापे में नाना प्रकार के तो रोग लग जाते हैं। अब शरीर को संभालें कि भजन को करें। माला फिराएं तो फिराएं कैसे, क्योंकि हाथ तो पूरा काम रहा है। मुंह से बोलें तो बोलें कैसे, क्योंकि मुंह में दांत नहीं तो हवा का जो शब्द का जो शब्दकोश है वो पूर्ण रूपेण उच्चारण नहीं हो पाता। आंखें चलो बोले भाई सब छोड़ो, दर्शन ही करें हमें, तो आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। बोले चलो कथा हो रही, कथा ही सुनने, तो कानों से कम सुनाई देता है। ये नाना प्रकार की बात इस वृद्धा अवस्था में हो जाती है मेरे प्यारे। इसलिए आप आशा न देखें कि हम बुढ़ापे में ही जाकर के भजन करेंगे। अरे जब समय मिल जाए, जहां मिल जाए, जब समय मिल जाए, जैसा समय हो वैसे ही उसी परिस्थिति में आप केवल भगवान का भजन करें। खाते, सोते, नहाते, जागते, चलते, फिरते, बैठते, उठते, जिस परिस्थिति में हो उसमें भजन करना है, ये है मेन बात। और जिसने जितना भजन कर लिया समझ लो उसका तो उतना ही कल्याण हो गया। इसलिए भजन आवश्यकता है। आज हम जिस प्रकार सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ये पुरातन काल से इस चर्चा का विषय चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 साल से या 10-5 साल से हमारे पाठक जी इस आयोजन में, इन कार्यों में, हमारे शर्मा जी, हमारे यादव बंधु, हमारे ये ग्वाल मंडली बस्ती के जो लोग हैं, ये भगवत चर्चा नहीं, ये पुरातन काल से कितनी पीढ़ियां हमारी निकल गई, उस समय से ये चला आ रहा है। और ये ऐसी पवित्र गंगा है, ऐसी अविरल गंगा है। कितने लोग नहा करके चले गए, कितने पापी अपना पाप इस भागवत रूपी गंगा में धो करके चले गए, लेकिन आज तक ये गंगा गंदी नहीं हुई। ये यूं की पवित्र है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत महापुराण को क्या कहा गया? भागवत महापुराण को पुराण। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा अपि नवम, दिन प्रति दिन जब भी सुनो तब सुनने में नया प्रतीत हो, वो पुराण है। और पुराण कभी पुराना नहीं होता। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष या वर्ष में 2 बार या 4 बार आप कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी कथा हो बोले सुननी है। क्यों? क्योंकि ये कथा कभी पुरानी नहीं होती। ये जब सुनोगे तभी आपको नवीन प्रतीत पड़ेगी, नवीन लगेगी। अच्छा, ये भाव तो है ही भागवत कथा श्रवण करने का। लेकिन अब एक और सुंदर बात, कैसी सुंदर बात है? कौन सा समय चल रहा है? पितृपक्षों का। ये पितृपक्ष का समय है। हम आप सभी लोग अपने पितरों के लिए क्या नहीं करते? तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मण जीवाते हैं, गौदान भी करते हैं, गौग्रास भी निकालते हैं। जिसकी जैसी समृद्धि है वो उस तरीके से काम करता है। लेकिन हर किसी की समृद्धि नहीं कि अपने पितरों के नाम से कोई कथा कराना। ये तो कोई एकाध ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा खर्चा कौन वहन करे? तो लोग निकल लेते पतली गली से। हम बोले चलो कोई नहीं, पंडित जी को बुला लेंगे, हवन करा देंगे, ब्राह्मण भोजन करा के 1000-2000 खर्च होगा, हो जाएगा। अभी लाखों खर्च करने की। अरे राम, ये इसलिए सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं ना आप करा सकते हो, ना वो करा सकते हैं, ना ये करा सकते हैं। अकेला कोई नहीं करा सकता, तो अकेले भले ही ना करा सके, और हम लोग जब जुड़ जाते हैं तो सब कुछ करा लेते हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा आयोजन क्यों। तो पितृ
पितृपक्षों का ये समय, पितृपक्ष के उपलक्ष्य में है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जब भी आप कथा सुनने आओ, मैं आपको एक सुंदर सी बात बता दूं, जब भी आप कथा पंडाल में कथा श्रवण करने आओ 7 दिवस तक, तो आप लोगों को क्या करना है, घर से जब भी चलें और पंडाल में आकर के बैठे तो अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें। अपने पितरों का स्मरण करने से क्या होगा कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसका प्रतिफल आप ये कहकर के सुने कि हे पितरों, हे हमारे माता, हे हमारे पिता, हमारे पितृदेव, हम आपके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत कुछ आपके लिए ना कर सके, लेकिन ये गोविंद की कथा आपके ही लिए समर्पण है और आपके ही लिए हम लोग श्रवण करने आए। ऐसा भाव बना करके आप पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा, ग्रह बाधा सब दूर हो जाएगी प्रभु। कोई पितृ आपको परेशान नहीं करेगा, कोई पितृ आपको कष्ट नहीं देगा। कभी कभी ग्रह बाधाएं पितरों के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। जब हम अपने पितरों को तर्पण नहीं कर पाते, समय से उनका भोग नहीं लगा पाते, तो पितृ भी कभी कभी हमारे उग्र हो जाते हैं। और जब पितृ उग्र हो जाते हैं तो हमको दैनिक प्रक्रिया में जो है कष्ट होने लगता है। इसलिए ऐसा भाव बना करके, और यथार्थता तो ये है भैया कि ये तो मोक्ष प्रदायिनी है, ये तो कथा मोक्ष प्रदान करती है, और मोक्ष हमारे पितरों का हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए आप सब लोग कथा श्रवण करें। गोविंद भगवान की जय हो मेरो राधा रमण राधा राधा मेरो राधा, हो मेरो राधा रमण राधा राधा मेरो राधा रमण राधा 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 राधा
नंबर वन की। और घोर सांकरी मन में धर ले, 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 गिर गोवर्धन नाम सुमिर ले, गिर गोवर्धन नाम सुमर ले, गिर गोवर्धन नाम सुमिर ले, गिर गोवर्धन नाम सुमर ले, ओ कट जाए तेरी बाधा, कट जाए तेरी बाधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, ओ मेरो राधा रमण राधा, हरि बोल। राधा 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 राधा, ओ राधा राधा श्री राधा राधा राधा, मेरो राधा रमण राधा राधा, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जिस प्रकार आज हम आप सभी लोग एकत्रित हुए इस भगवत कथा को श्रवण करने के लिए, वैसे ही पुरातन काल में सभी संत जन इस कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। सबसे सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य तीर्थ। भगवत चर्चा को सुनने और कहने का सबसे सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला अगर कोई तीर्थ है तो वो है नैमिषारण्य। और उस नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक संत जन विराजमान है, अनेक संत महानुभाव विराजमान है। 88,000 संत वहां रहते हैं। और वो 88,000 संत वहां रह करके करते क्या है? वो करते हैं हरि चर्चा, केवल कृष्ण भजन करते हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? कि भगवत प्राप्ति हो जाए। कैसे भी हम गोविंद की प्राप्ति करें। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वाधनम तत्वाध्वनम। कृष्ण की प्राप्ति हो, ये जीवन का लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य हर कोई नहीं बना पाता, और जिसने बनाया उसने उसको पाया भी। मीरा ने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया गोवर्धन गिरधर गोपाल, तो पा लिया, मिला। नरसिंह मेहता ने गिरधर को, सावलिया सेठ को अपना जीवन बना लिया, गोविंद को अपना जीवन बना लिया, तो उन्होंने पा लिया। संत रविदास, संत तुकाराम, संत नामदेव, ज्ञानदेव, कितने महापुरुषों ने, जिसने वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, प्रभु प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य समझ लिया, तो पाने में उसको देर नहीं लगी, पा लिया उसने। जिन ढूंढा तिन पाया, और गहरे पानी पे। किसी ने कहा भाई मोती मोती चाहिए, मोती चाहिए। दूसरे ने कहा समुद्र में छलांग लगाओ, मोती मिल जाएगा। जितनी गहराई में उतरोगे उतना ही सुंदर मोती प्राप्त होगा। और ये गोविंद की कथा, गोविंद की भक्ति, गोविंद की चर्चा इतनी गहरी है कि इसमें उतरोगे तो पा लोगे उसको।
पालो। गोविंद को पाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं, और है तो इतनी बड़ी है कि बस समझो इतनी बड़ी है, इतना दुर्लभ है उसको पाना, इतना दुर्लभ है कि वेद उपनिषद हरि चर्चा कथा ये सब कर करके हार गए। पोथी पढ़ पढ़ पंडित हारे, अक्षर समझ न आया, प्रभु कोई क्या जाने तेरी माया। गोविंद को प्राप्ति नहीं कर पाया, लेकिन गोविंद को पाना इतना सरल है, कितना सरल है। भगवान कहते हैं अजी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं। भगवान, आपने कभी दुकान से भगवान खरीदे कि नहीं खरीदे? हैं? खरीदे कि नहीं? घर पे लाए ना, कोई चित्रपट लाता है, कोई लड्डू गोपाल लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, लाते हैं ना सभी लोग। हम लोग भगवान को खरीद के लाते हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि अजी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं। बोले मुझे कोई प्रेम से ले जाने वाला मिले तो सही। बोले प्रेम से जिसने मुझे पाने की इच्छा रखी उनको मैं ऐसे ही मिल गया, उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सत्यता तो ये है मेरे प्यारे, उस गोविंद को कौन खरीद सकता है? उसको कौन उसको खरीदेगा? कौन उसका मूल दे सकता है? तो गोविंद की प्राप्ति बड़ी सुगम भी है और अगम तो इतनी है भैया कि कहा नहीं जा सकता है। नैत नैत कहे वेद पुकारे, वेदों ने उसको नैत नैत कह के पुकारा, फिर भी समझ नहीं पाए। और उसको गोविंद की प्राप्ति करनी, उसकी भक्ति रस को प्राप्त करना है, तो गोविंद की प्राप्ति। अच्छा कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज गोविंद की प्राप्ति का मतलब क्या है? गोविंद का साक्षात्कार दर्शन करना। हाँ, क्यों नहीं? घर की पंचायत है ना, घर की सरकार है। अरे मेरे प्यारे, इस शरीर से साधना करके उसको खोजते हैं प्राप्ति के लिए। इस दिव्य इस शरीर को, इस भौतिक पंच भौतिक शरीर को का परित्याग करके और दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, तब उस गोविंद का साक्षात्कार होता है। तो बोले फिर प्राप्ति इस शरीर से, फिर प्राप्ति बोले इस शरीर को केवल साधना में लगाओ। जब साधना सफल होगी तो उस तक पहुंचने का साधन अपने आप बन जाएगा, और जब साधन बन जाएगा तो गोविंद को भी मिलने में देर नहीं होगी मेरे प्यारे, उसका भी साक्षात्कार होगा। इसलिए हम लोग साधना करें, लेकिन होता उल्टा है। संसारिक लोग साधना कम करते, साधन ज्यादा ढूंढते, और वो भी शॉर्टकट वाला साधन चलता है उनका। बोले कि मानो परिक्रमा लगा करके इतनी दूर होकर के घूम करके तब जाकर के दर्शन होगा। और कुछ लोग हैं पुजारी जी को दिए 100, 200, 500 तो बगल से ही घुस गए। परिश्रम करके प्रभु की प्राप्ति कौन करना चाहता है? परिश्रम करके गोविंद की प्राप्ति कोई नहीं करना चाहता। गोविंद को हम लोग पैसों से खरीदना चाहते हैं, उसे भक्ति से, उसे भाव से ले जाना कोई नहीं चाहता, उसको हम केवल खरीदना चाहते हैं। और खरीद हम सकते नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे हमारी औकात ही नहीं है कि हम गोविंद को खरीद पाए। तो उल्टा हम लोग चलते हैं। गोविंद तो सही चल रहे हैं, भगवान ने तो एक ही बार में कह दिया जी मैं तो प्रेम से मुझे ले जाओ ना। लेकिन प्रेम कौन सा प्रेम? प्रेम सबरी वाला, प्रेम विदुरानी वाला, प्रेम उन गोपियों वाला, प्रेम उन यज्ञ पत्नियों वाला, प्रेम उस गज वाला, प्रेम हो चूरा, कबीरा, मीरा, रैदास, कुमनदास, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, इन जैसा प्रेम हमारे हृदय में जब गोविंद के प्रति उत्पन्न होगा तो गोविंद मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हम लोग समझते हैं कि 2 लड्डू के प्लेट में रखा, लड्डू दे दिया, बोले ये प्रेम है। हमने सोचा बहुत बड़े अच्छे ड्राई फ्रूट भगवान के आगे रख दिए, बोले यही प्रेम है। हमसे ज्यादा प्रेम कौन करता? हम तो रोज ड्राई फ्रूट खिलाते हैं, हम तो रोज मक्खन खिलाते हैं, हम तो रोज। प्रेम ये नहीं। गोविंद तो भाव का भूखा है,
वो कब तुमसे क्या मांगता है? कभी कुछ नहीं मांगता। प्रभु तो भाव के भूखे। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। गोविंद भाव से प्राप्त होता है मेरे प्यारे। तो गलती हम लोग कर रहे हैं, गोविंद की प्राप्ति गोविंद गलती नहीं कर रहे हैं, गलती तो हम कर रहे हैं। तो उसको खरीदने की चेष्टा से हम लोग जा रहे हैं। वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, बोले दर्शन कराएंगे, वहां से गोपाल जी खरीद लाएंगे। अरे नहीं, वृंदावन जाओ तो जाना और ये भाव लेकर के जाना कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे यहाँ ठाकुर जी का वास नहीं है। हो सकता है कि गोविंद हमारे साथ आ जाएं और हमारे घर में बैठ जाएं। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, हम गोविंद को लेने के लिए जा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। इस भाव से गोविंद प्राप्त होगा, इस भाव से। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे भाव आप हम सब लोग अर्पण करें गोविंद के चरणों में, तो प्राप्ति अवश्य होगी। आज कथा का प्रथम दिवस है। कुछ व्यवस्थाएं, कुछ अव्यवस्थाएं, क्योंकि प्रथम दिन होता है ना। गोविंद की कथा की भी तैयारी कोई कम थोड़ी है। जैसे हम एक अपने बच्चे बेटी बेटा के विवाह की तैयारियां करते हैं ना, वैसे ही भगवान की कथा की तैयारियां होती हैं। और बहुत सारे भक्त उसमें जुटते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पंडित जी का ही काम है, या जो कराने वाले हैं, या जो संयोजक हैं, जो व्यवस्थापक है, उनका ही काम नहीं है। हमारा सबका काम होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये भाव है, और इन भावों को हम लोग बना के रखेंगे प्यारे। ज्यादा दिन नहीं बने तो कम से कम 7 दिन तो बना के ही रखेंगे। हाँ, इन भावों के साथ में हम लोग जिएंगे और इन भावों के साथ में हम लोग कथा श्रवण करें तो आनंद आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आएंगे, आज वाणी को यहीं विश्राम दिया जाएगा। तो हम सब लोग एक प्रेम से पद गाएंगे, भाव से गाएंगे। और ये याद रखना, ये नित्य प्रति हम लोग गाएंगे, ठीक है ना। कथा विश्राम आरती से प्रथम हम लोग नित्य प्रति ये पद गायन किया करेंगे। आजकल बहुत सारे कथावचक गाते नहीं है, लेकिन हमारी पुरातन जो पद्धति है उसको हम निर्वाह करते हैं, इसलिए हमको गाना चाहिए। हैं, गाएं सभी लोग, प्रेम से गाएंगे। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। 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 भगवान का नाम है ये। और हमारे परमानंदास जी महाराज ने इसको अपने भाव से लिखा है, और हमारे ब्रज में इसको बहुत प्रेम से गाया जाता है, इसलिए मैं आपसे गवा रहा हूं। तो गाएं सभी लोग। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ईशो जी कल्याण वीर हरण छबीले लाल। ईशो जी कल्याण वीर हरण छबीले लाल। ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्रभान। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्रभान। ओ जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। हाँ, देव की को छैया बल भद्र की को भैया लाल। देव की को छैया बल भद्र की को भैया लाल। जाको मुख देखे से, हाँ जाको मुख देखे से कटत यम भंग। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ओ चक्र भोज चक्रपाल देवकी ननद देव। चक्र भोज चक्रपाल देवकी ननद भुज। अरनंद को नदैया
चंद गोपीनाथ गोपियन के खेले साथ गोपी चंद गोपीनाथ गोपियन के खेले साथ अरे गौवन के चराए से गौवन के चराए से गौवन के चराए से कहाए गोपाल जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा जादवपति यादव राय संतन सदा सहाय जादवपति यादव राय संतन सदा सहाय हर जादवपति यादव राय संतन सदा सहाय याही धुन गावे स्वामी याही धुन गावे स्वामी याही धुन गावे स्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्णा राधे जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे बोले गोविंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम नमः। आप सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। पाग बनी पटका बन्यो बन्यो लाल को वेश जय जय बांके बिहारी लाल की हम दौड़ आरती ले। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नर ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये शुभ करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती। पापियों के पाप को है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
भगवान